Hello guys, this is 100 days of machine learning, that is day 25। इस वीडियो में हम देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो टाइप से, कॉक्स बॉक्स ट्रांसफार्मर, यो जॉनसन ट्रांसफार्मर। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम इन दोनों ट्रांसफार्मर को मशीन लर्निंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक डेटा सेट के साथ काम करेंगे इन दोनों ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हुए, और फाइनली हम 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे कवर करेंगे रिलेटेड टू कॉक्स बॉक्स एंड यो जॉनसन ट्रांसफार्मर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को स्किप मत करना। सो जस्ट ओपन अप योर जुपिटर नोटबुक। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल का एक प्लेलिस्ट है 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग, उसको एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड। सो इसको एक्सेस करो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर मूविंग प्रैक्टिकल वर्क वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर ट्रांसफार्मर। पिछले वीडियो में हमने देखा है फंक्शन ट्रांसफार्मर। सो जिस तरह हमने डेटा को नॉर्मल बनाना था, अगर हमारे पास डेटा स्क्यूड हो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो उसके लिए हम फंक्शन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते थे। The same thing goes with power transformer. We use power transformer for the same thing because when you want to transform numerical feature into a more Gaussian or normally distributed data, then you use power transformer, जिसके अंदर आपके पास दो टाइप से, कॉक्स बॉक्स एंड यो जॉनसन, जिसको हम देखेंगे। ओके, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड स्क्यू डेटा। ग्राफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूड। जब आपका डेटा लेफ्ट साइड पर डेटा का टेल लॉन्ग हो, यानी उसकी जो टेल हो वो लंबा हो, लॉन्ग हो, देन इट इज नोन एज नेगेटिव स्क्यूड डेटा। और जब डेटा का टेल राइट साइड पे स्क्यूड हो यानी लॉन्ग हो, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव स्क्यूड। लेकिन जब डेटा बिल्कुल मीन पे हो, यानी उसका मीन मीडियन मोड सेंटर में हो, देन इट इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। और इस डेटा पे मशीन लर्निंग के मॉडल्स बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, स्पेशली लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क। यानी अगर आप ऐसे एल्गोरिथम के साथ काम करते हो जो गॉसियन लाइक, जिसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो, उस डेटा के साथ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, देन यू डेफिनेटली यूज नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको डेटा चेक करना होगा। अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देन यू हैव टू मेक इट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये एड्रेस करता है स्क्यूड या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का। ठीक है, सो व्हाट इज कॉक्स बॉक्स ट्रांसफार्मर? तो कॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन अगेन ये एक टेक्निक है जो ट्रांसफॉर्म करता है नॉन नॉर्मल डेटा को इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला ये है कि अगर आपने अपने डेटा से कोई भी कॉलम या इनपुट फीचर दिया तो ये उसका पावर निकालता है। यहाँ पे लैम्डा इज नथिंग बट इट इज अ पावर। आप क्या करते हो, आप चेक करते हो उस फीचर के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको पावर देते हो, 2 का पावर क्यूब, ठीक है, कोई भी वैल्यू देते हो, फिर जो भी बेस्ट होगा उसको आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके इनपुट फीचर के अंदर कोई जीरो वैल्यू है या कोई नेगेटिव वैल्यू है तो कॉक्स बॉक्स उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। और इस मसले को हल करने के लिए एक दूसरा टेक्निक है यो जॉनसन। एक्चुअली कॉक्स बॉक्स दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कॉक्स, दूसरे का नाम था बॉक्स। तो इन दोनों ने मिलकर ये ट्रांसफार्मर बनाया, इसलिए इन्होंने कंबाइनली ये नाम दिया कॉक्स बॉक्स। द सेम थिंग गोज विद यो जॉनसन। ये भी दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये ट्रांसफार्मर बनाया जिसने कॉक्स बॉक्स के इशू को सॉल्व किया। यानी इट कैन हैंडल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, और साथ ही साथ जीरो का अगर कोई भी वैल्यू है आपके फीचर में उसको भी रिजॉल्व करता है। ठीक है, सो यो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैंडल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो एंड जीरो वैल्यूज। यानी ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सबको हैंडल कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने numpy, pandas, seaborn, matplotlib इंपोर्ट किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने scipy.stats से स्टेट्स इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये आप लोग इंपोर्ट कर लेना। लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा सेट है वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो मैं जो एल्गोरिथम यूज़ करूँगा वो लीनियर रिग्रेशन होगा।
मॉडल सिलेक्शन से मैंने इंपोर्ट किया है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में डिवाइड करने के लिए, एंड क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जिसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा जब रिग्रेशन प्रॉब्लम की आप स्कोर देखते हो तो मैट्रिसेस से आप इंपोर्ट करते हो ऑटो स्कोर, एंड प्री प्रोसेसिंग से हमने पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंपोर्ट किया है क्योंकि हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। जो डेटा सेट है ये आपको कैगल पे मिल जाएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये एक कॉन्क्रीट डेटा सेट है। इस डेटा सेट का गोल ये है कि जब हम कुछ केमिकल फीचर्स देते हैं लाइक सीमेंट, ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग, फ्लाई ऐश, वाटर, सुपर प्लास्टिसाइजर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड एज, तो ये हमें बताएगा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, कंक्रीट जो बने हैं उनमें जो केमिकल फीचर्स यूज हुए हैं लाइक वाटर, सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सारे के सारे इनपुट फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जस्ट एक्स एंड वाई में डेटा डिवाइड किया है। जितने भी इनपुट फीचर्स है वो एक्स को दिए हैं, आउटपुट फीचर यानी स्ट्रेंथ वाई को दिया है। अगेन ये चीज़ हमने किया है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, जितने भी इनपुट फीचर्स वो अपने एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड में आएंगे, एंड आउटपुट वेरिएबल का के वैल्यूज वाई ट्रेंड एंड वाई टेस्ट में आएंगी। अब सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन यू डोंट नीड टू यूज पावर ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आप डील कर रहे हो कोई ऐसे एल्गोरिथम के साथ जिसके लिए डेटा का नॉर्मली होना ज़रूरी है लाइक लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन डेफिनेटली सो मैं क्या करता हूँ, मेरे डेटा के अंदर बहुत सारे इनपुट फीचर्स हैं, मैं एक लूप चलाऊंगा। सो फॉर कॉलम इन एक्स ट्रेंड, ठीक है, और उनके कॉलम्स निकालूंगा। उसके बाद मैं एक प्लॉट बनाऊंगा। जस्ट लेट मी शो यू, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि दिखाई देने में आसानी हो। ठीक है, सो अब देखना मैं एक साइज बनाऊंगा, एक फिगर बनाऊंगा। ठीक है, PLT का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर फिग साइज में सेट करता हूँ, इट कुड बी 14/5। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे SciPy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूँगा। सो उसको हमने इंपोर्ट किया था स्टेट्स की मदद, स्टेट्स एज एन एलियास। ओके, सो स्टेट्स के अंदर जाके आपके पास एक मिलता है प्रोबेबिलिटी प्लॉट। यहाँ पे आप SNS लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, SNS के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मिल जाएगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये आपसे 3 चीज़ें मांगता है। ठीक है, सबसे पहले आपसे मांगता है कॉलम, कि वो कौन सा कॉलम है जिसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहते हो, और वो है कॉल के अंदर। सेकंड थिंग ये आपसे मांगता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको प्लॉट बताना पड़ता है और वो है PLT। ठीक है, अब मैं टाइटल दिखाता हूँ PLT.title, और टाइटल हर बार लूप चलने पे कॉलम दिखाएगा। उसके बाद PLT.show। जस्ट लेट मी रन देन आई विल एक्सप्लेन। अब देखना, इस डेटा को समझो, ये है आपका QQ प्लॉट जो SciPy.states लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है किसी भी नॉर्मल डेटा को चेक करने के लिए। ये जो डेटा है ये कुछ हद तक, जो फर्स्ट कॉलम है सीमेंट, दिस इज द फर्स्ट कॉलम सीमेंट, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूजिंग दिस QQ प्लॉट? दिस 45 डिग्री लाइन, दिस रेड लाइन, इसके ऊपर जो डेटा पॉइंट्स है ये ब्लू कलर में, अगर ये चिपक करके आ रहे हैं यानी बिल्कुल लाइन के पास से गुजर रहे हैं, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। जिस तरह यहाँ पे देखो ये चिपक के नहीं आ रहा है, यानी ये इस 45 डिग्री लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पे ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे भी कुछ हद तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी कॉलम है क्योंकि मैंने लूप चलाया है। सो अगर मैं यहाँ पे आओ, लेट मी शो यू द सेकंड कॉलम, वी हैव ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग। तो ये देखो ये बिल्कुल राइट स्क्यू है। राइट स्क्यू मतलब कि जब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन, वहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है अगर वो ऊपर की तरफ हों, और यहाँ पे जो राइट साइड में भी ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो देन इट इज राइट स्क्यूड। सो अगेन दिस कॉलम इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसके बाद फ्लाई ऐश बिल्कुल ख़राब है, हाँ ये भी कुछ हद तक ठीक है। अगेन यहाँ पे राइट स्क्यूड है,
सुपर प्लास्टिसाइजर, ये भी कुछ हद तक ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए सो इट्स नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइन एग्रीगेट बिल्कुल ठीक है। एज का हालत बहुत ख़राब है, सो हम ये देखेंगे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि विदाउट यूजिंग दिस पावर ट्रांसफार्मर अगर मैं कोई एल्गोरिथम यूज़ करूँ तो उसका रिजल्ट कैसे आता है। सो मेरे पास लीनियर रिग्रेशन है, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। दिस इज़ माय लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन में मैं फिट करता हूँ अपना एक्स ट्रेंड एंड वाई ट्रेंड, और अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वाई प्रेड विल बी इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट पे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका स्कोर। सो हमारे पास R2 है, ये आपसे दो चीज़ें मांगता है, जो आपने बचा के रखा है वाई टेस्ट और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वाई प्रेड, ठीक है। जस्ट लेट मी शो यू। oops and run. So this is the result 62 which is not good। मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन इम्प्रूव करने से पहले ये रिजल्ट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करके इसको मज़ीद देखूँगा। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये है कि आप अपने डेटा को मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में डिवाइड करते हो, ठीक है। उसके लिए आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज NP या numpy लाइब्रेरी, फिर उसको आप मीन निकालोगे और इसके अंदर आप क्रॉस वैलिडेशन देते हो। क्रॉस वैलिडेशन आपसे एल्गोरिथम मांगता है, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद आपसे इनपुट फीचर जो कि x के अंदर हैं, उसके बाद आपसे आउटपुट फीचर जो कि y के अंदर हैं, एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ देना होगा। अभी के लिए आई थिंक इट्स गुड, जस्ट लेट मी रन। सो या 46 जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। ये है आपके मॉडल का परफॉर्मेंस लीनियर रिग्रेशन का, जो कि बहुत ही कम है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू। अब हम जो है ना डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूजिंग बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म। सो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करूँगा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ, पावर ट्रांसफार्मर जस्ट एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर, इसके अंदर आपको मेथड बताना पड़ता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर के अंदर दो है, एक है बॉक्स कॉक्स, एक है यो जॉनसन। बाय डिफ़ॉल्ट ये यो जॉनसन लेता है। इन लोगों ने, साइकिटलन वालों ने क्या किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनमें यो जॉनसन को रखा है, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव को सबको हैंडल करता है, और नॉर्मली हम वही यूज़ करते हैं हर प्रोजेक्ट में। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा बॉक्स एंड कॉक्स, ठीक है। सो आपको इसी तरह बताना पड़ता है। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अपने इनपुट फीचर्स को। सो pt डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे इस डेटा के अंदर कुछ वैल्यू जीरोज है, तो उसके लिए मैंने जुगाड़ लगाया है। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा वैल्यू इसके साथ ऐड करता हूँ। ये अपना जुगाड़ है, ठीक है। 001, ठीक है। ये ऑप्शनल आप छोड़ भी सकते हो। और पलट के मैं इसको स्टोर करता हूँ एक्स ट्रेंड ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, like this, and the same thing goes with test x test transform will be equal to pt dot transform अपना x test, और इसमें अगेन मैं जोड़ूंगा एक छोटा सा वैल्यू like this one, ओके। सो ये है हमारा, अब हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्स ट्रेंड में, और जितने भी इनपुट फीचर्स थे उनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बना लिया। चलिए इसको देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पीटी के अंदर जाके, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, मैं लैम्डा निकालूंगा, और उसके लिए मुझे इसको डेटा में कन्वर्ट करना होगा।
डेटा फ्रेम है। सो पी डी डॉट डेटा, क्योंकि एक नंपाई अरे बनता है, सो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अगेन डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँ जो एक्सटेंड है हमारे पास। मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ। सो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करता हूँ, और इस डिक्शनरी के अंदर मैं 2 कॉलम बनाऊंगा। एक को मैं नाम देता हूँ कॉलम्स, जहाँ पे कॉलम आएंगे, और वो कहाँ से आएंगे, वो आपके एक्सट्रेंड से आएंगे, ठीक है, एक्सट्रेंड से, और यहाँ पे आपको कॉलम मेंशंस करने हैं। उसके बाद मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, बॉक्स कॉक्स लैम्डा। आई एम जस्ट चेकिंग द पावर जो इंटरनली इन लोगों ने यूज़ किया है, बॉक्स कॉक्स लैम्डा, और वो आपको पी टी डॉट लैम्डा के नाम से एक इसका फंक्शन है, वो यूज़ करना होगा। दिस इज़ द डेटा, दिस इज़ द न्यू डेटा फॉर आर एक्सट्रेंड। ये है अपने कॉलम सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस लेग, फ्लाई एश, वाटर, सुपर प्लास्टिसाइजर, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, और ये उनका लैम्डा है। इन लोगों ने क्या किया कि सीमेंट वाले कॉलम के लिए यूज़ किया दिस लैम्डा, ओके, और ब्लास्ट फर्नेस लेग के लिए दिस लैम्डा, एंड फ्लाई एश के लिए दिस लैम्डा। सो ये इसी तरह काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करूँगा। सो जस्ट लेट मी कॉपी दिस पार्ट। अभी के लिए 62 है। अब देखते हैं कि जो न्यू डेटा है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, अब यहाँ पे एक्स ट्रेंड के बजाय अपना होगा एक्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और एक्स टेस्ट के बजाय होगा अपना एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म। जस्ट दैट में रन यह, अब देखिए 81 हो गया, नो नॉट दिस वन, दिस वन 80। 62 से 80 तक कितना इम्प्रूवमेंट आया, इमेजिन करो कितना इम्प्रूवमेंट आया। अब मैं इस डेटा पे दिखाता हूँ, बल्कि मैं इसको वाइपरेड 1 कहता हूँ, या ठीक है, मैं इसका दिखाता हूँ क्रॉस वैलिडेशन, np डॉट मीन क्रॉस वैलिडेशन, और इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपना ओके। ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन दिखाने से पहले हम एक बार क्यों ना यू जॉनसन को भी ट्राई करें। वैसे बाय डिफॉल्ट होता यू जॉनसन है। सो मैंने सेम वही कोड किया है, ठीक है, सेम कोड है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को नाम दिया है पावर ट्रांसफार्मर 1। पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे मेथड मैंने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यू जॉनसन होता है। अब यू जॉनसन का फ़ायदा ये है कि ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ को हैंडल करता है, इंक्लूडिंग 0। उसके बाद अगेन एक्स ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, लेकिन इस बार मैंने ट्रू रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगेन वही फिर ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेंड एंड एक्स टेस्ट किया है। उसके बाद साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट, और इस बार मैंने एक्स ट्रेंड ट्रांसफॉर्म 2 एंड एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म 2, और साथ ही साथ मैंने R2 स्कोर भी प्रिंट किया है, और मैंने एक डाटा फ्रेम भी बनाया है, वही सेम काम मैंने किया है। तो अब अगर देखा जाए तो मॉडल 81 है। तो बॉक्स कॉक्स के केस में 80 आ रहा था, यो जॉनसन के केस में 81। सो इस केस में आपको यो जॉनसन का इस्तेमाल करना होगा। सो यो जॉनसन की लेमडा भी मैंने साथ में यहाँ पे देखा है। सो हर कॉलम के लिए इन्होंने ऑल दिस लेमडा यूज़ किए हैं, ठीक है। सो अगर अब मैं क्रॉस वो इस्तेमाल करो, क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल करने के लिए आपको एक और काम करना होगा। व्हाट यू हैव टू डू, मैंने क्या किया है कि अगेन पावर ट्रांसफार्मर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि मैं जस्ट यो जॉनसन के लिए क्रॉस वैलिडेशन चेक करना चाहता हूँ, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यो जॉनसन होता है। फिर मैंने पीटी के अंदर फिर ट्रांसफॉर्म मारा है, और जो इनपुट फीचर्स है वो मैंने दिए हैं, और इसको मैं नाम दिया है एक्स ट्रांसफॉर्म 2, ठीक है। सो अब मैंने लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं। अगेन मैंने जस्ट क्रॉस वैलिडेशन, लीनियर रिग्रेशन, एक्स ट्रांसफॉर्म 2, दिस फॉर यू जॉनसन, और y हमारे पास ऑलरेडी था, और स्कोरिंग मैंने R2 रखा है। आप ये रखो या ना रखो, बट मैंने रखा है। तो अब देखो फर्स्ट टाइम आ रहा था 46, लेकिन यहाँ पे 68। अब इमेजिन करो गाइज कितना इम्प्रूवमेंट है। आपने जस्ट क्या किया, कुछ साइकिल रन टेक्निक्स का यूज़ करके अपने मॉडल को 62 से 81 पे ले आया। सो सम टाइम आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 20 इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। दैट इज मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो।
इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं अबाउट पावर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप सिंपली बता देना कि ये एक टेक्निक है जो न्यूमेरिकल फीचर्स को बनाते हैं गॉसियन या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अगर उनके अंदर जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो दिस टेक्निक यूज टू ट्रांसफॉर्म और मेक डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. Why do we use power transformation in machine learning? Power transformation help address skewed or non-normal distribution. वही same which can impact the performance of certain machine learning algorithm that assume Gaussian distribution, यानी वो हो सकते हैं linear regression, आपके पास logistic regression, deep learning और neural network जिन्हें Gaussian data चाहिए यानी normally data. What are the types of power transformation commonly used? दो टाइप से बॉक्स कॉक्स एंड यो जॉनसन. सिंपली ये बता देना व्हाट इज द बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन. बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पावर ट्रांसफॉर्मेशन है जो तो अगेन आपको न्यूमेरिकल फीचर्स के डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ये नेगेटिव एंड जीरोज वैल्यूज को हैंडल नहीं कर सकता, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हैंडल करता है. ठीक है, यूजिंग लैम्डा यानी पावर. यो जॉनसन क्या है? यो जॉनसन एक्सटेंशन है बॉक्स कॉक्स का जो बोथ यानी ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो हैंडल करता है. उसके बाद हाउ डू पावर ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प नॉर्मलाइज फीचर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बहुत सिंपल है, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन वो जस्ट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं. पावर ट्रांसफॉर्मेशन एडजस्ट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेकिंग द मोर गॉसियन और क्लोजर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यानी ये जस्ट कोशिश करता है कि डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको क्लोजली गॉसियन बनाएं, क्लोजली नॉर्मल बनाएं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मलाइजिंग फीचर डिस्ट्रीब्यूशन मशीन लर्निंग? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सिंपल सी बात है, मॉडल के परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए आप डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करते हो. ठीक है, हाउ डू पावर ट्रांसफॉर्मेशन एड्रेस आउटलायर्स इन डेटा? दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर आपके डेटा के अंदर लेट्स से एज के अंदर एक वैल्यू है जो कि बहुत ही बड़ा है, तो ये एक आउटलायर है. सो पावर ट्रांसफॉर्मेशन उसको रिड्यूस करेगा. ठीक है, उस आउटलायर के वैल्यू को रिड्यूस करेगा, जो बाकी वैल्यूज हैं उनके बराबर करेगा. इस वजह से आपका जो आउटलायर होगा वो रिमूव होगा. When should we apply power transformation? Power transformation are typically applied to features with skewed or non-normal distribution. Same वही question है but different तरीका है. Can we apply? Just let me show you. What is the range of the lambda parameter in power transformation? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, द लैम्डा दोनों केसेस में हम लैम्डा यूज करते हैं, चाहे यो जॉनसन या बॉक्स कॉक्स हो, एज अ पावर हम लैम्डा यूज करते हैं. द लैम्डा पैरामीटर कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड. अगर आपने बॉक्स कॉक्स यूज किया है तो वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यू उठाएगा, लेकिन अगर आपने यो जॉनसन यूज किया है तो लैम्डा का जो वैल्यू होगा इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इवन दो जीरो. हाउ डू वी डिटरमिन द ऑप्टिमल लैम्डा वैल्यू फॉर अ पावर ट्रांसफॉर्मेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब ये काम तो सब इंटरनली हो रहा होता है, हमें काम करने की जरूरत नहीं, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो ऑप्टिमल लैम्डा वैल्यू है वो कौन सी होनी चाहिए, बेस्ट जो ऑप्टिमल वैल्यू है. So the optimal lambda value can be determined using techniques such as maximum likelihood and एक और होता है आपके पास Bayesian statistic जो मोस्टली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आता है. ये कुछ एडवांस टेक्निक में नहीं जाता, बट मैक्सिमम लाइक्लीहुड की वजह से आप ऑप्टिमल लैम्डा सेलेक्ट करते हो जो कि ना इंटरनली हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है. Can we reverse the effect of a power transformation? Yes, the effect of a power transformation can be reversed by applying the inverse transformation using same lambda value. Okay. इसी तरह, how does the choice between box Cox and Yo Johnson transformation impact the result? ठीक है, जाहिर सी बात है आपको देखना पड़ेगा कि जिसका रिजल्ट बेटर होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे. ठीक है, जो हमारे केस में 81 था यो जॉनसन का. आर पावर ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल टू टाइम सीरीज डेटा? अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जो टाइम सीरीज हो, क्या उन पे भी एप्लीकेबल है? डेफिनेटली एप्लीकेबल है. ठीक है, कि वहाँ पे भी स्क्यूनेस हो सकता है. आर पावर ट्रांसफॉर्मेशन सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ मिसिंग वैल्यूज? अगर आपके डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू हो तो क्या वहाँ पे पावर ट्रांसफॉर्मेशन सेंसिटिव है? नो, आपको मिसिंग वैल्यू फील करने होंगे, उसी के बाद आपको यूज करने होंगे पावर ट्रांसफॉर्मेशन.
ठीक है। हाउ कैन वी अप्लाई मल्टीपल पावर ट्रांसफॉर्मेशन टू अ सिंगल फीचर्स, कैन बी अप्लाई ओके, मतलब एक साथ मल्टीपल पावर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बॉक्स कॉक्स या जॉनसन दोनों एक साथ हम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, आप नहीं कर सकते। और पावर ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल टू ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, यानी अगर आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस पर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपने यूज करना है, तो क्या वहाँ पे आप पावर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो? नहीं, लेकिन अगर आप यूज करो तो बेनिफिट है। बट अगर आप काम करते हो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड न्यूरल नेटवर्क के साथ, then you have to make data normally distributed, and for that you have to use power transformation, but some algorithms don't need it, okay। लेकिन अगर आप यूज करें तो फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। What are some alternative techniques to address skewed or non-normal distribution, यानी विदाउट बॉक्स कॉक्स एंड यो जॉनसन कुछ और टेक्निक्स है आपके पास जो स्क्यूड एंड नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा को मालूम कर सके? यस, वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो है रैंकिट एंड ब्लॉम ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एडवांस टेक्निक है, इनको हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फीचर्स इनटू कैटेगोरिकल फीचर्स, कि आप किस तरह कंटिन्यूअस फीचर्स को कैटेगोरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करते हो यूजिंग scikit-learn बिल्ट-इन क्लासेस। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो।